नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट कह रहा है आपको एक्स वाई बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। तो एक्स कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है ना, रियल एंट्रीज के साथ। वाई भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। तो जो फॉलोइंग इज ट्रू। सो कह रहा है पी, अगर पी इनवर्स ए पी इनवर्स एक्स पी इज डायगोनल फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी। तो ये कभी वर्ड देखे हो, ये क्या है? ये डेफिनेशन है डायगोनलाइजेबिलिटी का। इसका मतलब है एक्स मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो ये पढ़ लेना, ऐसे डायरेक्टली नाम से नहीं आता, सिलेबस में है नहीं जैम के, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो एक्स इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है समझते हैं। देन देयर एग्जिस्ट अ बेसिस ऑफ आर एन कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वैक्टर्स ऑफ एक्स। सो देयर एग्जिस्ट अ बेसिस ऑफ आर एन, एक ऐसा बेसिस मिलेगा कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वैक्टर्स ऑफ एक्स। मतलब पी इनवर्स एक्स पी जो है डायगोनल है फॉर रियल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी के लिए। तो कह रहा है कोई ना कोई मुझे बेसिस मिलेगी आर एन में, क्योंकि ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वैक्टर्स ऑफ एक्स। सो बेसिस मिलने का क्या मतलब है? बेसिस क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हो बेसिस को? लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर और स्पेस स्पैन करता हो मतलब आर एन को, फिनाल है ना। स्पेन। तो मतलब एक सेट बी मुझे ढूंढना है जो एल आई हो बेसिस, एंड स्पैन ऑफ सेट बी जो है वो आर एन हो जाए। तो एल आई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या मैं बोलूं कि मैट्रिक्स बनाओ बी के एलिमेंट से, मतलब बी के जो एलिमेंट्स होंगे उसको एक कॉलम से ले लो, तो उससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, उससे पता चल जाएगा। एंड स्पैन, तो अच्छा एन डायमेंशन का है, तो एक होगा दूसरा ऑटोमेटिक होगा। ठीक है ना, ओके डन। तो आपको पी मैट्रिक्स के बारे में पता है, कभी ऐसा पढ़े हो डायगोनलाइजेबिलिटी? एक्चुअली ये पता है पी मैट्रिक्स क्या है? पी मैट्रिक्स आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ V1 V2 Vn, जहां खुद Vi जो है आर एन का मेंबर है। मतलब फर्स्ट कॉलम पी एक्चुअली एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। सो फर्स्ट कॉलम V1 है, सेकेंड कॉलम V2 है, nth कॉलम Vn है। एक्चुअली ये जो वी आईज क्या है पता है, ये है एक्चुअली आइगन वैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज आएंगे, फिर उस आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर्स निकालोगे। तो ये डायगोनलाइजेबल की प्रॉपर्टी अगर यूज करोगे ना, इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। सिंस एक्स इज डायगोनलाइजेबल, तो यहाँ पी जो होगा ना, वो पी यहाँ जो होता है डायगोनलाइज डेफिनेशन में हम बोलते हैं मैट्रिक्स एक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज एक्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ पी नॉन जीरो है, तो जो मैं वहां तुम्हें कह रहा था कि V1 V2 Vn का कॉलम बनाएंगे, नॉन जीरो आ गया। तो ये तो रहा हमारे पास एक बेसिस के एलिमेंट्स। तो डायगोनल फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी, अच्छा क्वेश्चन में भी लिख रखा है कि पी इन्वर्टिबल है, तो डिटर्मिनेंट पी का नॉन जीरो है। तो पी मैट्रिक्स के जो आइगन मतलब पी नॉन है ना वो है। सो पी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे होगा? तो एक्स मैट्रिक्स के जो आइगन वैक्टर्स आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग आएगा। और एक्स एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, वो डायगोनलाइजेबल है, तो डायगोनलाइजेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एक्स मैट्रिक्स के जो आइगन वैक्टर्स होगा, मैं आइगन वैक्टर्स बोल रहा हूँ, मान लो आइगन वैल्यूज फॉर एग्जांपल लैम्डा 1 लैम्डा 2 एन यू, तो आइगन वैक्टर्स होगा V1 V2 Vn। सो ये एक्चुअली स्पैन ऑफ V1 V2 Vn जो होगा ना वो आर एन होगा, एंड दे आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट ये बनाएगा ना, क्या बनाता है, आइगन स्पेस बनाते हैं ना ये लोग। तो ये हो गया आंसर। तो सिंपल यस यू विल हैव। तो बोला ना कि देयर एग्जिस्ट अ बेसिस, यस दिस इज द बेसिस। जो आइगन वैक्टर्स आएंगे एक्स के, उसका एक सेट ले लो, तो वो एक बेसिस है, क्योंकि वो जो आइगन वैक्टर्स है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, एंड वो स्पैन कर रहा होगा आर को। तो पहला ऑप्शन ट्रू है, बिकॉज ऑफ ये, जाके पढ़ो इस टॉपिक को, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स पढ़ना तो समझ आएगा। ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन दैट। तो मुझे मिलेगा और आइगन वैक्टर्स मिल जाएगा। एक्स इज डायगोनलाइज, सॉरी, एक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स विथ डिस्टिंक्ट डायगोनल
अब आगे कह रहा है कि भाई एक्स मैट्रिक्स जो डायगोनल है, इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल पे नॉन जीरो एंट्री है, बाकी सब जीरो है, ये मतलब हुआ ना कि एक्स डायगोनल मैट्रिक्स है विद डिस्टिंक्ट डायगोनल एंट्री, और इसने कहा था रियल एंट्री है, ठीक है। और ये भी दे रखा है कि x इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स है। अच्छा, तो x में सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हैं, तो बताओ इसमें क्या दिक्कत है। तुम कोई एक्सपेरिमेंट करके देखो कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और उसको नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई करके देखो क्या होगा। ट्राई किए हो करके। जैसे मुझे ऑप्शन को गलत दिखाना है किसी ऑप्शन को, तो हम क्या करेंगे, काउंटर एग्जाम्पल बना लेंगे एक। तो इसने कहा है कि एक्स डायगोनल है, डिस्टिंक्ट डायगोनल एंट्रीज एक्स वाई वाई एक्स है, तो क्या वाई भी डायगोनल होगा। तो तुम ढूंढो ऐसा कोई मैट्रिक्स, अभी एन को तुम मान लो 3 ले लो, ठीक है ना। ये सब एक्सपेरिमेंट करके ही होगा, मतलब ऐसे जो खुद करोगे ट्राई तो होगा। तो आपको क्या करना है, कोई मैट्रिक्स बना लो अभी समझाने के लिए, 1 2 3 0 0 है ना, ऐसा ले लो 0 0 0, ये हो गया। अब ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। सो ओके जी। तो एक्स वाई वाई एक्स है, तो क्वेश्चन ये है आपको सोचना है कि एक्स इंटू वाई निकाले चाहे वाई इंटू एक्स निकाले, तो क्या आएगा। कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स लेके देखो, वाई कोई भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा। मैं वाई कुछ भी ले लूँ यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी ले लो, ये सब ट्राई वाई करके तो ईजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो एक्स को वाई एक्स को इक्वल करो, क्या आंसर आएगा। एक्स मेरा ये है, वाई मेरा ये मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ ए बी सी डी एफ आई की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, एक्स इज दिस मैट्रिक्स, वाई इज दिस मैट्रिक्स, एक इंटू वाई निकालो, वाई इंटू एक्स निकालो, दोनों को इक्वल करो और बताओ ये इस मैट्रिक्स वाई के जो एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यूज क्या आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का वैल्यू क्या आएगा। मल्टीप्लाई करो, इक्वेट करो। इसे डायगोनली होगा। डायगोनल होगा, हो गया क्लियर। तो ये कोई भी मैट्रिक्स लोगे तो डायगोनल ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट कर लो, थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं बट मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू कर लो, तो इसमें डायगोनल ही होगा। तो दूसरा ट्रू स्टेटमेंट है,
तो पहला ट्रू था, दूसरा भी ट्रू है। तीसरा कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो एग्जाम्पल के लिए, या 2x2 का ही ले लो, कि एक्स स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स है। काउंटर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या एक्स भी डायगोनल होगा? तो एक काम करो, जैसे ये ले लो 1 0 1, चलो ये ले लिया। इसका जरा एक्स स्क्वायर निकालो, कितना आएगा? ये मैंने अभी एक्स लिया ना, इसका एक्स स्क्वायर निकालिए, कितना आएगा? वन टू जीरो है। क्या आया? 1 2 0 है। 1 2, अच्छा, ये 0 1। 1 2 0 1। अच्छा एक मिनट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो ये है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, 1 1 0 1। तो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आ गया, फर्स्ट रो को सेकंड 2। अच्छा, तो मुझे ऐसा सोचना पड़ता, तुम ऐसा एग्जाम्पल सोचो अब जहाँ पे एक्स स्क्वायर डायगोनल हो जाए बट एक्स डायगोनल ना हो, ऐसा दिमाग लगाओ, ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो वो 2 क्यों हुआ है? क्योंकि वो ऐड हो गया। अब मैं यहाँ अगर -1 ले लूँ, तो अब बताओ, नाउ यू ट्राई, अब एलिमेंट बताओ क्या आएगा। तो ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो एग्जाम में आपको खुद ही करना पड़ेगा कि भाई ऐसा हम गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने कहा एक्स स्क्वायर डायगोनल है, तो क्या एक्स भी डायगोनल होगा? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा एग्जाम्पल बनाने की जहाँ एक्स डायगोनल ना हो बट एक्स स्क्वायर डायगोनल हो जाए, ऐसा कोशिश कर रहा हूँ। ये सर टैग 1 1 0 0 1 आइडेंटिटी। क्या आएगा? डायगोनल आएगा? क्या आएगा? आइडेंटिटी अच्छा 1 0 0 आ गया ना, तो डायगोनल है, तो लो एग्जाम्पल आ गया। तो एक्स स्क्वायर डायगोनल तो है, बट क्या एक्स डायगोनल है? नहीं। तो ये ऑप्शन सी गलत हो गया, बिकॉज दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल। अगला क्या है? फोर्थ जो है, एक्स डायगोनल है फिर से, तो ऐसा है, और एक्स वाई वाई एक्स है। तो आपने तो ये दिखा ना कि एक्स वाई वाई एक्स है, तो इससे ये अभी आपने देखा था कि वाई भी डायगोनल होगा, ठीक है। बट क्या डायगोनल पे इक्वल एलिमेंट ही आएंगे? पिछले वाले में क्या आंसर आया था? तो ये कह रहा है ना y बराबर लैम्बडा आई होगा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 0 0 यहाँ सिर्फ लैम्बडा लैम्बडा आता रहेगा। मतलब क्या y के डायगोनल पे हमेशा इक्वल एलिमेंट आएगा? डू यू थिंक सो? पिछले वाले में क्या आया था ये पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पे a e i की वैल्यू क्या आई थी? कुछ आया था? नहीं, पॉइंट ये है क्या तीनों इक्वल आया था, डिफरेंट भी आ सकता है? क्या ये तीनों हमेशा इक्वल आएगा? डिफरेंट है। तो ऑप्शन गलत हो गया ये गलत है ना। तो ये इनडायरेक्टली डी ऑप्शन कह रहा है कि डायगोनल पे जो भी होगा वो सब इक्वल होगा, ऐसा कहना चाह रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो हम पहले ही जानते हैं, लेकिन डायगोनल को नहीं। तो इसमें ए सही हुआ, बी सही हुआ, सी गलत हुआ, डी गलत हुआ। चेक करो, ट्रू है गलत है सही है? तुम एक निकाले नहीं हो, मुझे लगता है शायद इसने क्या, एक्स डायगोनल है, एक्स वाई वाई एक्स है फॉर ऑल वाई। अच्छा वाई मैं कुछ भी ले लूँ, ओ एक मिनट, अच्छा वाई के बारे में नहीं कह रहा है, एक्स के बारे में कह रहा है। एक मिनट, ये ऑप्शन मैंने गलत पढ़ा है। डी ऑप्शन क्या था? इट्स नॉट अबाउट वाई, इट्स अबाउट एक्स। ये मैं वाई के बारे में पढ़ लिया, तो वाई के बारे में होता तो गलत होता शायद, है ना। लेकिन ये एक्स के बारे में कह रहा है, सो ऑप्शन थोड़ा अलग है। ये ऑप्शन थोड़ा अलग है ना। ये डी ऐसा कह रहा है कि एक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, कोई भी एलिमेंट आप ले लो यहाँ पे, एंड ये कह रहा है कि एक्स वाई बराबर वाई एक्स होगा फॉर ऑल वाई। ओके, तो ये एक्चुअली पता है क्या बोलना चाह रहा है? एक थ्योरम होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स
जो हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करे, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? सी ऑप्शन में वाई फिक्स था, एक मिनट, सी में क्या था कि एक्स डायगोनल है, डिस्टिंक्ट डायगोनल एंट्रीज, ओके, और एक्स वाई वाई एक्स है, तो वाई भी डायगोनल होगा, तो यस डायगोनल होगा। बट एक्स में कहा था डायगोनल एंट्री डिफरेंट ही होगी, इसने ये नहीं कहा डिफरेंट होगी, इसने कहा एक मैट्रिक्स है कोई, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ कोई भी एलिमेंट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है, एक्स वाई वाई एक्स है फॉर ऑल वाई, तुम वाई कोई भी मैट्रिक्स ले लो तो एक्स वाई वाई एक्स ही होगा। ओके, तो ये एक थ्योरम है, ये कहता है कि x इज स्केलर मैट्रिक्स। मतलब एक थ्योरम ये है कि एक मैट्रिक्स जो हर किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करेगी अपने ऑर्डर की, तो वो मैट्रिक्स जो पहली मैट्रिक्स दैट हैज टू बी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, पढ़े हो? व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? ये सब 12th क्लास में है भाई। डायगोनल से कांस्टेंट। डायगोनल पे इक्वल एलिमेंट होंगे, तो मान लो ए ऐसा एग्जांपल, तो ए कॉमन ले लोगे तो ए इंटू आई आ जाएगा, या वही इस क्वेश्चन में लैम्डा बोला है, तो मतलब जो एक्स होगा उसको स्केलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तो एक्स में इन एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा, सबको इक्वल होना पड़ेगा। ये सिर्फ इतना काफ़ी है, ये थ्योरम है। एक्स वाई वाई एक्स है ना, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर रही है, कम्यूटेटिव है, एक्स वाई बराबर वाई एक्स है, तो एक्स हैज़ टू बी स्केलर मैट्रिक्स। तो एक्स हैज़ टू बी स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल है, क्योंकि डायगोनल पे इक्वल एंट्री होंगे, वो कॉमन ले लेंगे, तो दैट इनटू आई। तो ये डी सही है एक्चुअली, डी ट्रू है, क्योंकि ऑप्शन मैंने गलत समझने में किया है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे एक्स वाई के बारे में सोच रहा था। सो इट्स नॉट अबाउट वाई, इट्स अबाउट एक्स। हाँ ए बी डी है ऑप्शन। हाँ, ए बी डी सही है ना, सी गलत था, ठीक है। ए बी एंड डी सही है, ए सही है, बी सही है, डी सही है, ओके है ना, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, ऐसे सॉल्व करो, अच्छा है ना, जितना सॉल्व करो उतना अच्छा है।